भगवान के दर्शन करने वहाँ जाते हैं। मैं भी वहाँ कई बार जा चुका हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि निधि वन के बारे में जो लोगों की मान्यताएँ हैं, जो अलग-अलग कहानियाँ वहाँ लोगों ने गढ़ रखी है, या बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे रात के समय में भगवान कृष्ण और राधा रानी जो माता हैं, वहाँ पे नृत्य कर आम आदमी के लिए, एक श्रद्धालु के लिए खोल दिया जाए और भगवान कृष्ण के नृत्य करते समय अगर हम वहाँ उपस्थित हों, अगर हम वहाँ पे भगवान कृष्ण के दर्शन कर लें, जो कि हम जाते भी दर्शन करने हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप नहीं पता है तो नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि कुछ साल पहले वहाँ पे एक लड़का रात में रुका था और वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2-3 व्यक्ति और रुके थे और उन्होंने पूरी रात वहाँ पे गुजारी निधि वन में और उनको कुछ नहीं हुआ था। तो बाद में उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, फिर उसने माफी मांगी और उसको छोड़ दिया। महादेव, जय श्री राम। एक व्यक्ति ने सवाल पूछा कि निधि वन, जो वृंदावन में स्थित एक निधि वन जो है, जहाँ ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा रानी की लीला होती है रात में, उस बारे में मेरा क्या विचार है? तो हम सब जानते हैं कि वृंदावन जो है वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। लाखों करोड़ों लोग वहाँ पे हर साल जाते हैं दर्शन करने के लिए। किसी की मान्यता पूरी हो जाती है, किसी की कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तो इच्छा पूरी करने के बाद भगवान के दर्शन करने वहाँ जाते हैं। मैं भी वहाँ कई बार जा चुका हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि निधि वन के बारे में जो लोगों की मान्यताएँ हैं, जो अलग-अलग कहानियाँ वहाँ लोगों ने गढ़ रखी है, या बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि वहाँ पे रात के समय में भगवान कृष्ण और राधा रानी जो माता हैं, वहाँ पे नृत्य करती हैं। और उस निधि वन में रात में कोई व्यक्ति रुकता है, तो या तो वो अंधा हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, बिना किसी कारण के या किसी अज्ञात कारण की वजह से। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को शायद पता होगा, अगर आप नहीं पता है तो नेट पे जाके सर्च कर सकते हैं कि कुछ साल पहले वहाँ पे एक लड़का रात में रुका था और वो अकेला नहीं था, उसके साथ 2-3 व्यक्ति और रुके थे और उन्होंने पूरी रात वहाँ पे गुजारी निधि वन में और उनको कुछ नहीं हुआ था। तो बाद में उसको पुलिस ने अरेस्ट किया, फिर उसने माफ़ी माँगी और उसको छोड़ दिया गया और उसने शायद कुछ वीडियो बनाई थी अंदर, तो वीडियो भी वो इंटरनेट से, सोशल मीडिया से उस लड़के ने डिलीट कर दी थी। अच्छा, इससे कम से कम ये तो साबित हो जाता है कि वहाँ रुकने वाले व्यक्ति, जो रात में जिनको रुकने नहीं दिया जाता, जिसकी परमिशन नहीं है, तो वहाँ रात में रुकने से मुझे नहीं लगता कि आप अंधे हो जाएँगे या मृत्यु हो जाएगी या आपके साथ कुछ और परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। ये सिर्फ़ वहाँ के लोकल लोगों ने या फिर जो लोगों ने कहानियाँ बना रखी है, ये सिर्फ़ एक मनगढ़ंत, एक भ्रम है जो लोगों में फैलाया जा रहा है। ऐसा रुकने से मुझे नहीं लगता वहाँ पे कुछ होता होगा। और ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो देवभूमि है, वहाँ वो कृष्ण जन्मभूमि है, भगवान कृष्ण का वहाँ जन्म हुआ था। तो वहाँ का जो पूरा एरिया जो है, चाहे वो बांके बिहारी जी का मंदिर हो, चाहे वो दूसरे कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित मंदिर हों, चाहे वो प्रेम मंदिर हो, चाहे वहाँ पे वो दूसरे जितने भी मंदिर हैं, क्योंकि मैं वहाँ दसियों बार गया हूँ। तो उस पूरे क्षेत्र में आपको एक सकारात्मक ऊर्जा ज़रूर महसूस होगी, वहाँ पे आपको एक डिवाइन प्रेज़ेंस, वहाँ पे आपको एक दैवी शक्ति ज़रूर महसूस होगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हजारों सालों से हजारों सालों से जब से हमारी जो सिविलाइजेशन जब से अस्तित्व में आई है, वहाँ पे हजारों सालों से भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मानकर वहाँ पे लोग पूजा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब हजारों सालों से किसी जगह पर लाखों करोड़ों लोग हर साल जाके, दुनिया के कोने-कोने से लोग वहाँ जाके जब पूजा करते हैं, जब वहाँ पे किसी दैवीय शक्ति की उपस्थिति होने के बाद या इस मान्यता के साथ जब पूजा की जाती है, तो उस जगह में एक सकारात्मक ऊर्जा अपने आप ही उत्पन्न होने लगती है। और वो तो वैसे भी कृष्ण जन्मभूमि है। तो इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि निधि वन के अंदर भी आपको एक दैवीय शक्ति, आपको एक डिवाइन पावर, आपको एक सकारात्मक ऊर्जा ज़रूर महसूस होगी। तो इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी निधि वन कई बार गया हूँ। लेकिन वहाँ के हर एक व्यक्ति की, हर एक जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने अपनी-अपनी कहानियाँ बना रखी है कि भई मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं वहाँ रुका था, या फिर मैं 7 बजे के आस-पास उसके गेट के पास था, निधि वन के पास, तो मेरे साथ ऐसा कुछ अनहोनी हुई। तो मुझे लगता है कि सिर्फ़ एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है, ठीक है? जो कि एक इत्तेफ़ाक हो सकता है, लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि निधि वन में रुकने के बाद आप अंधे हो जाएँगे या आपकी मृत्यु हो जाएगी या आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी। अनहोनी होने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो निधि वन इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है। अगला प्रश्न मेरा उन सब लोगों से है जो वहाँ पे हर महीने, हर साल लाखों करोड़ों की संख्या में जब वहाँ दर्शन करने जाते हैं। आप लोगों से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप लोग दर्शन करने के लिए, हम लोग वहाँ दर्शन करने जाते हैं प्रभु कृष्ण के या राधा रानी के।
तो अगर निधि वन में ऐसा कुछ होता है कि भगवान कृष्ण अपनी राधा के साथ वहां पे रात में नृत्य करते हैं, तो अगर वो निधि वन में जो एंट्री है, उसमें जो प्रवेश है, अगर वो आम आदमी के लिए, एक श्रद्धालु के लिए खोल दिया जाए और भगवान कृष्ण के नृत्य करते समय अगर हम वहां उपस्थित हों, अगर हम वहां पे भगवान कृष्ण के दर्शन कर लें, जो कि हम जाते भी दर्शन करने हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो वहां के प्रशासन को, जो वहां के कर्ता धर्ता हैं, जो वहां के जिम्मेदार व्यक्ति हैं मंदिर के, जिनके हाथ में ये अथॉरिटी है, ये पावर है, तो मेरे ख्याल से अगर निधि वन में रात को भगवान कृष्ण और राधा रानी माँ अगर नृत्य करते हैं, तो एक श्रद्धालु के लिए वो मंदिर, वो जो निधि वन, वो रात में खोल देना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद ही वहां दर्शन करने के लिए होता है। तो अगर आपको साक्षात परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात आपको कृष्ण भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई आपत्ति होनी चाहिए, अगर ऐसा है कि वहां पे रात के वक्त प्रभु की नृत्य लीला होती है। और बाकी मैं ये कहना चाहूंगा कि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। हर लोग अपने बारे में मतलब बहुत सारी आपको चीजें सुनने को मिल जाएंगी। जब तक आप इस चीज को खुद महसूस ना करें, आप किसी भी चीज में ऐसे मान्यता ना बनाएं। निधि वन बहुत ही पवित्र जगह है, वहां पे एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। उसका कारण मैं आपको बता चुका हूँ। वहां पे आपको एक एक दैवीय शक्ति महसूस होगी, क्योंकि वहां पे लोग सकारात्मक ऊर्जा के लिए ही जाते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। बल्कि निधि वन नहीं, पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, जो कृष्ण जन्मभूमि है, वो पूरे के पूरे क्षेत्र में ही आपको एक सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी। लेकिन निधि वन के बारे में गलत फहमी में ना पड़िए। वो एक पवित्र जगह है, वो कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। कृष्ण भगवान किसी का भी वहां पे बुरा नहीं करते, किसी को वहां पे अंधा नहीं करते, ना ही किसी की वहां पे मृत्यु होती है। हर हर महादेव, जय श्री राम।